So, my dear student, today I'm going to start one of the most important chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. See, ये जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. ठीक है. और इसे लिखा कब गया था? इसे लिखा गया था 1994 में. ठीक है. इसे 1994 में लिखा गया था और जिसे नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा था. अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात की गई है. वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका अपार्थाइड रूल. अभी अपार्थाइड रूल क्या होता है? अपार्थाइड रूल वो होता है कि जब किसी भी लोगों का डिस्क्रिमिनेशन, अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रेस और कलर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अपार्थाइड रूल. और इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में ज़्यादातर फोकस किस पे किया गया है? अपार्थाइड रूल पे. क्योंकि नेल्सन मंडेला और उनके लोगों ने जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जो भी क्राइसिस फेस किया, उन्होंने किसके बेसिस से फेस किया? दे ऑल फेसेस ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. तो इसीलिए इस चैप्टर का हाईलाइट क्या है? अपार्थाइड रूल. तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी नेल्सन मंडेला की बात होगी तो उसमें अपार्थाइड रूल की बात होगी. जब भी नेल्सन मंडेला की बात होगी, जब जब भी whenever, जब भी बात होगी तब तक अपार्थाइड रूल की बात होगी. जब अपार्थाइड रूल की बात होगी तो डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी ऑलवेज. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ डील करेंगे. नेक्स्ट इसमें क्या बताता है कि जो स्पीच या फिर जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ बीइंग स्टार्ट इन वेरी पॉजिटिव वे. बहुत पॉजिटिव वे में स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर. लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज सेइंग. इट्स सेइंग 10th मई, ये आपको याद करना है. 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई का दिन था. सूरज बहुत क्लियर था, सूरज बहुत चमक रहा था, आसमान बहुत ही ज़्यादा क्लियर था. इसमें क्या है? फॉर द पास्ट फ्यू डे आई इट हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever in the international leader on South Africa soil. ये कह रहा है सॉरी, साउथ अफ्रीका के सरजमी पे ये अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा इनॉग्रेशन था. यू नो व्हाट इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन मीन टू स्टार्ट समथिंग न्यू. किसी चीज़ का नया चीज़ से शुरुआत करना, उसे इनॉग्रेशन बोलते हैं. तो साउथ अफ्रीका की सरजमी पे ये सबसे बड़ा इनॉग्रेशन था. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि साउथ अफ्रीका की सरजमी पे इतने बड़े बड़े या फिर इंटरनेशनल लेवल से लोग वहाँ पे आए थे. दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम. और वो डेट आपको याद करना है. वो डेट कौन सा था? दैट वॉज द डेट ऑफ 10th मई. Clear? So what the next paragraph is saying, the ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater. ये आपको याद रखना है. कहाँ? सैंडस्टोन एम्पीथिएटर. ये सैंडस्टोन एम्पीथिएटर में ये किया जा रहा है, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. ये भी याद रखना है आपको कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, सैंडस्टोन एम्पीथिएटर. क्लियर? ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है. Formed by the Union Pacific for decades, this had been the seat of white supremacy. Now, one more thing you have to remember: white supremacy. ये वही जगह है जहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी मतलब कि ब्रिटिश लोगों का कब्जा था. वहाँ पर वाइट लोगों का कब्जा था. आज जहाँ पे वाइट लोगों का कब्जा था, आज वहीं पे साउथ अफ्रीका का इनॉग्रेशन हो रहा है. For decades, and now it was the rainbow of gathering of the different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. One more thing, अब वहाँ पे क्या हो रहा है? Installation, which is what? Installation of South Africa. Installation of South Africa first democratic non-racial government. ये भी आपको याद रखना है. Racial government, democratic Africa first racial non-racial government. Clear? Now see, on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zenani. ये भी याद रखना है कि नेल्सन मंडेला किसको बोल रहे हैं, उनकी बेटी कौन कौन. ज़ेनानी भी है पोडियम पे. एंड मिस्टर डी क्लार्क was first sworn as a secret deputy president of. This is the minute and very important name which you have to keep in mind कि जब नाम जो स्टार्ट हो रहा है वो पहले किसका है? इसमें है डॉटर ज़ेनानी ऑन द पोडियम. पोडियम कहते हैं जहाँ पे
खड़े होकर स्पीच दिया जाता है उसको पोडियम कहते हैं। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन a सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डे क्लर्क को दूसरा सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट घोषित किया गया या फिर उसका वो शपथ ले रहे हैं। नौसी थिबो मेबिकी वॉज स्worn एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ये भी याद रखने हैं आपको। थिबो मेबिकी इस फर्स्ट प्रेसिडेंट वहाँ के चुने गए हैं, deputy president choosing. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution, used to devote myself to the well-being of republic and its people, to the assembled guests and the watching world. अब ये कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने ये शपथ लिया कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के हिसाब से चलना है और मुझे इसको रूल करना है। अब यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होने वाला है। नाउ पे अटेंशन व्हाट इज सेइंग। Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज सेइंग, क्या कह रहा है कि टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू, हम लोग यहाँ हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर कंफर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। जो नई आज़ादी मिली है, न्यू बर्न जो नई नई आज़ादी मिली है, ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। याद रखना है कब, जब बहुत शदीद ह्यूमन डिजास्टर उसको बोलते हैं जब यहाँ पे इंसानों को बहुत दबाया जाए, कुचला जाए, बहुत हद तक इंसानों को मारा काटा जाए, उसको बोलते हैं ह्यूमन डिजास्टर। एंड लास्टेड टू लॉन्ग, वो डिजास्टर ह्यूमन डिजास्टर बहुत लंबे समय तक रहा। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड। और ऐसा सोसाइटी बनना चाहिए और मैं ऐसा सोसाइटी बनाऊंगा जिसमें सारी इंसानियत को फ़क्र हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the best to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what so after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. यहाँ पे वो सबका शुक्र अदा करते हैं कि we pay thanks to all the people, all the leaders who have come in the inauguration. Now, what he say next? It is a victory. It is a victory of what? It is a victory for justice, for peace, for human dignity. ये जो जीत है, ये किसकी जीत है? ये इंसाफ की जीत है, ये शांति का जीत है और ये इंसान के वजूद का जीत है. This is what the statement which is being spoken by Nelson Mandela on the podium. Now, we have at least achieved our political emancipation. उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो गोल हमें चाहिए था वो गोल हमने अचीव कर लिया. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, depriving, serving, gender and other discrimination. क्या कहते हैं? We pledge ourselves to liberate. आज हम कसम खाते हैं ourselves to liberate our people, हमारे लोगों को आज़ाद करना किस चीज़ से? Deprivation, see, from bondage of poverty, गरीबी की रेखा से, डिप्रीवेशन भूख से, सफरिंग पीड़िता से, जेंडर्स एंड सबसे बड़ी बात डिस्क्रिमिनेशन से. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वंस बाय अनदर. अब इस लाइन को बहुत ही ध्यान सुनिए. व्हाट इज सेइंग? नेवर वर्ड को 3 बार कहा गया. नेवर वर्ड को 3 बार कहा गया. नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन. कभी नहीं, कभी नहीं और कभी दोबारा नहीं. Shall it be that this beautiful land will again experience the operation of once by another. ये ज़मीन अब कभी भी, कौन सा ज़मीन? साउथ अफ्रीका का जो सरजमी है, ये कभी नहीं, कभी नहीं और कभी दोबारा कभी नहीं अब ये किसी का गुलाम बनेगा. ना ये इसको कोई कुचल सकेगा, ना ये कोई इसको दबा सकेगा. The sun shall never set on glorious human achievement. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के बाद यहाँ का सूरज कभी नहीं ढलेगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन
glorious human achievement. Let's freedom right. God bless Africa. ये जो स्पीच है ये नेल्सन मंडेला का दिया हुआ स्पीच है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आगे का बताऊँगा। और मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं लॉन्ग बनाऊँ तो आपको शायद समझ में ना आए, आप ओवरवेल्म हो जाए, दैट्स वाई। सो इट इज़ ओके टिल हियर। थैंक यू।